इस बात को जानते हैं कि हमारी संस्कृति राम और कृष्ण की संस्कृति है। जीवन की आचार संहिता राम जी ने दी कि आचरण कैसा हो, और जीवन दर्शन और जीवन जीने की कला कृष्ण भगवान ने दी। कृष्ण भगवान ने विषाद मन को आह्लाद से जोड़ने का मंत्र दिया कि जब भी जीवन में निराशाएं आए तो उसे आह्लाद से कैसे परिपूर्ण करें। इसलिए गीता का जो शुभारंभ है वो अर्जुन के विषाद से शुरू होता है, जिसमें भगवान विषाद वाले, निराशा वाले, अवसादग्रस्त मन को अर्जुन के शक्ति से युक्त करते हैं। जो मन कायर हो गया है, चुनौतियों का उत्तर देना नहीं चाहता, उसके अंदर वीरता का संचार किया। जो कर्तव्य को भूल बैठा था उसे कर्तव्य का बोध कराया। जीवन में सबसे पहले यह चीज आवश्यक है कि हम अपने कर्तव्य को याद करें। जीवन सफल तभी होता है जब हमें ये मालूम हो जाए कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हम क्या करने दुनिया में आए। भेड़ चाल में जीवन जीने के लिए आए हैं या कुछ विशेष ढंग से जीवन जीकर इस धरती को कुछ देकर जाए। ये सोचने वाली बात है कि जीवन की सार्थकता का पता लगे हमें। एक राजा वेश बदलकर अपनी प्रजा का हालचाल पूछने के लिए गए, और जैसे ही वो जा रहे थे तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत सारे फलदार वृक्षों के पौधे, उनकी पौध लगा रहा था। तो पूछा कि ये जमीन किसकी है? तो उसने कहा कि जमीन मेरी थी लेकिन मैंने सरकार को दी, और अब इस जमीन में मैं पौधे लगा रहा हूं। तो ये राजकुमार, ये राजा जो है पूछता है कि तुम्हारी आयु कितनी है? इसने कहा 80 वर्ष। अच्छा, ये जो पौधे तुम लगा रहे हो, फलदार वृक्ष बनेंगे ये? तो लीची भी है, आम है, अनार है, संतरे भी हैं, बेर के पौधे भी हैं। तो इनको उगने में किसी को फल देने में 12 साल लगेंगे, किसी को 8 साल, किसी को 10 वर्ष। कुछ पौधे वो भी हैं जो 16 साल बाद फल देंगे। तो तुम तो नहीं रहोगे, फिर फल कौन खाएगा? तो आदमी अपना काम छोड़कर खड़ा हो गया, और उस आदमी की तरफ जो भेष बदलकर राजा खड़ा हुआ था उससे कहा, तुम कितने नादान इंसान हो, मूर्ख हो। जब तुम बच्चे थे तो तुमने भी तो कहीं से पेड़ से फल तोड़कर खाए थे। तुम भी तो किसी पेड़ के नीचे बैठे होंगे, खेले होंगे, जामुन के पेड़ पर चढ़कर ऊपर जामुने खाई होंगी, अमरूद तोड़े होंगे। उसने कहा तोड़े थे, खाए थे। बोले कर्जा नहीं चुकाना है? कोई हमारे लिए करके गया है तो वो कर्जा चुकाना जरूरी है। 80 साल की उम्र हो गई, मैं नहीं चाहता कर्जा लेकर जाऊं। आज कर्जा चुकाने का मौका है। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है,
लेकिन इतना तो है कि मैं कुछ पेड़ लगा सकूं और इन जितने भी सांस बाकी हैं उतने समय तक इन पेड़ों की देखभाल करते हुए इनको परवान चढ़ा दूं। और केवल इंसान के बच्चों के लिए नहीं, वो पशु पक्षी कीट पतंग जो यहां आएंगे, यहां मोर नाचेंगे, खरगोश उछलेंगे, हिरणों का झुंड आएगा, यहां पर तोते आएंगे, मैना आएगी और भौरे मंडराएंगे, मधुमक्खियों के छत्ते लगने वाले हैं। मैं मेला लगाना चाहता हूं मेरे जाने के बाद, मैं वो मेला देखना चाहता हूं कि मैं नहीं रहूं तो यहां कीट पतंग भी आए, तितलियां भी उड़नी चाहिए, भौरे भी उड़ने चाहिए, यहां कोयल के स्वर गूंजने चाहिए, यहां तोते मीठा फल कुतर कर नीचे गिराएं और स्कूल जाते हुए बच्चे जब उसको देखें, एक तरफ से थोड़ा चख लें तो उनको स्वाद लगे और फिर रखें अपना बस्ता नीचे और चढ़ जाएं ऊपर पेड़ों पर। और उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, पूरी जिंदगी माँ बाप कितने भी मीठे फल खिलाएं, इस समय का जो स्वाद होता है वो कोई जिंदगी में भूल नहीं सकता। वो बचपन मैं वो लौटाना चाहता हूं इस धरती को, क्योंकि जिन्होंने मेरे लिए किया, धरती से जाने से पहले कर्जदार होकर नहीं जाना चाहता। जिन्होंने हमारे लिए किया उनसे भी बेहतर करके जाना चाहता हूं। इसलिए मैं मूर्ख नहीं हूं। मूर्ख हैं वे लोग जो मोह ममता में आकर केवल अपनों के लिए ही वसीयत करते हैं और उनकी वसीयत मोह ममता के कारण उनका कमाया हुआ धन उनको धन्य नहीं कर पाता, क्योंकि वो उनकी आहुति यज्ञ में नहीं पड़ती, उनकी आहुति बेकार जाती है। अपने अपने बच्चों को लायक बनाना, उनको कमाने लायक बनाना, ये जिम्मेदारी तो है, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम अपने बच्चों का भाग्य लिख सको। भाग्य लिखने वाला वो और है, ऊपर बैठा हुआ, वही लिखता है भाग्य। तुम उनका कौशल विकास कर सकते हो, जो स्किल डेवलपमेंट जरूरी है, हुनर आए, आर्ट आए, कमाने का ढंग आए, ये तुम कर सकते हो। और उस समय वो राजा नीचे बैठ गया और उसने कहा, बाबा तुम बहुत ज्ञानी हो, कितना पढ़े हो? उसने कहा, किताबें कम पढ़ी हैं, जिंदगी की किताब ज्यादा पढ़ी। तो ध्यान रखिए कि जब हम कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच भेद करना सीखते हैं, कृष्ण यहीं से समझाते हैं। गीता की शुरुआत यही तो है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य बोध कराते हैं, करणीय क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कृष्ण ये भी बताते हैं कि अपने अंधेरों से पार निकलना सीखो, अपने जीवन में प्रकाश लाना सीखो। प्रकाश प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक दिए का प्रकाश है, एक ज्ञान का प्रकाश है। इंसान को देखने के लिए अंदर की रोशनी भी चाहिए और बाहर की रोशनी भी चाहिए। हमारी ये आंखें तभी देखती हैं जब बाहर भी रोशनी हो और आंख में भी रोशनी हो। और अगर आंख में रोशनी हो ही नहीं, बाहर सूरज की धूप भी उगी हो, कोई फायदा नहीं। और अगर बाहर अंधेरा हो और अंदर आंखें ठीक हो तो भी आदमी अधूरा है। इसलिए आदमी को दोनों रूपों में चाहिए कि बाहर भी दिया, साधन सामग्री सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन आंतरिक ज्ञान भी होना चाहिए। और यह भी जरूरी है कि व्यक्ति को पारमार्थिक ज्ञान भी होना चाहिए, भौतिक ज्ञान भी होना चाहिए। दुनियादारी में भी सफल होना है आपको और आध्यात्मिक रूप से भी सफल होना है। मतलब यह है कि आपके घर परिवार में सुख साधन सामग्री सब होनी चाहिए, लेकिन उनका उपयोग करते हुए मन को शांत कैसे करना, घर परिवार में खुशहाली कैसे लानी है, इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। नहीं तो मकान बड़ा होगा
लेकिन खुशियां नहीं होंगी। लोगों ने घर में चीजें तो इकट्ठा कर ली, जीना नहीं आया, इसलिए घर में कलह कलेश है। और याद आता है कि बचपन में या जब हम लोगों ने शुरुआत की थी जिंदगी की, तो कम कमाते थे, छोटा घर था, प्यार से रहते थे, वो दिन याद आते हैं। और फिर याद आता है कि आज इतना बड़ा मकान है, 2 बेटे हैं, दोनों के लिए कमरे अलग अलग बने हुए घर में, उसी में वो खाना खाते हैं, उसी में टीवी देखते हैं, उसी में तैयार होकर बाहर निकलते हैं और माता पिता के साथ बैठते नहीं। ऐसा लगता है जैसे धर्मशाला में रह रहे हैं या किसी होटल में रह रहे हैं। और अगर पिता बात करना चाहता है तो कहता है बेटा फोन पर बात कर लूंगा, या आप मुझे मैसेज कर देना, जब फ्री होऊंगा तो बात कर लूंगा। आदमी को याद आता है कि हम छोटे मकान में रहते थे, पैसा ज्यादा नहीं था, फल भी अगर आते थे तो सारे इकट्ठे बैठ के झपट पड़ते थे और फिर मिलके जब खाते थे बड़ा मजा आता। किसी के हिस्से ज्यादा आया, किसी के हिस्से कम आया, पर स्वाद बहुत था, प्यास बाकी रह जाती थी। एक ही कमरे में सब सो गए, साथ साथ रह लिए, खा लिया, हंस लिए, बोल लिए, मना लिया। आपको जब तक जीना नहीं आएगा, आपके पास कितनी भी चीजें दुनिया की क्यों ना हो, आपको वो चीजें सुख नहीं दे सकती। असल में तो चीजें सुख नहीं देती, चीजों के पीछे आपका मन किस तरह का है, आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, आप अपने घर में किस तरह रहते हैं, आपके जीने का ढंग कैसा है, ये जो जीवन दर्शन है ये भी आना चाहिए। इसलिए कृष्ण भगवान ने दोनों तरह की उन्नति के संबंध में बताया कि किस तरह से आपको उन्नत होना है। शरीर भी स्वस्थ रहना चाहिए, मन भी स्वस्थ रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने कर्मयोग को भी महत्व दिया। ये बड़े मजे की बात है, कृष्ण भगवान ने कर्म योग दिया मन के लिए। शरीर के लिए कर्म योग है, मन के लिए, मन भावनाओं से भरा रहता है ना, उसको भक्ति योग दिया। और बुद्धि बहुत तर्क वितर्क करती है, उसके लिए ज्ञान योग दिया। तुम बहुत बुद्धिवादी हो तो ज्ञान योग से परमात्मा की तरफ चलो, तुम बहुत भावना वाले हो तो भक्ति योग से भगवान की तरफ चलो, तुम बहुत क्रियाशील कर्मशील हो तो अपने कर्म योग के माध्यम से भगवान की तरफ चलो। और फिर साथ में यह बताया कि तीनों का सामंजस्य बैठाना बहुत आवश्यक है। फिर यह भी कहा कि तुम अपने जीवन में दुख भोगने के लिए नहीं आए हो, तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए कि तुम अपने आनंद के साथ जुड़ सको। उससे जुड़ने के लिए क्या करना होगा? अपने आनंद से जुड़ना है तो अपने आनंद को पहचानो। उसमें जरूरी बात, जब कृष्ण ये कहते हैं कि तुम्हें मानसिक रूप से तप करना चाहिए, तो उसमें एक संदेश दिया कि मन से प्रसन्न रहो, वाणी में मिठास रखो, स्वयं पर नियंत्रण लाओ, भावनाओं का शुद्धिकरण करो और आत्मनियंत्रण की यात्रा जारी रहे। श्लोक सुनाता हूं आपको, क्योंकि मैंने तो अर्थ बताया। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्मनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपो मानसम उच्यते। इसी का अनुवाद मैंने सुनाया आपको। तो इसका मतलब यह हुआ कि भगवान ये समझाना चाहते हैं कि मानसिक रूप से तपस्वी व्यक्ति वो है जिस व्यक्ति को पहला गुण ये आ जाए कि कैसी भी परिस्थितियां हों, संतुलन बनाइए और मुस्कुराहट लाइए। तो बिना बात के भी मुस्कुराना सीख जाइए।
कृष्ण भगवान का यही एक सबसे पहला संदेश है। वो उत्सव को महत्व देते हैं, उत्साह को महत्व देते हैं। इसलिए माथे पर मोर मुकुट सजाते हैं, क्योंकि मोर नृत्य करता रहता है। कोई दिन ऐसा नहीं जब नाचता ना हो। दिन में 5 बार हो जाए, 10 बार हो जाए, जब भी अपनी मस्ती में आएगा वो झूमने लग जाएगा। हम अपने आनंद को ना भूल जाए। तो अभी ये ध्यान रख लीजिए यहीं बैठे बैठे कि आपको कृष्ण भगवान का यह आशीर्वाद लेना है। मुस्कुराहट और मुस्कुराने की आदत, इसे आपने छोड़ना नहीं। तो थोड़ा माथा ढीला करिए अपना, लंबा गहरा सांस लीजिए और सहज होकर, शांत होकर, भगवान को धन्यवाद करते हुए उससे प्रसन्नता मांगिए और फिर मुस्कुराहट ले आइए। आप देखिए कितने अच्छे लगते हैं जब आप मुस्कुराते हैं। पहले मुस्कुराहट मांग तो लीजिए भगवान से, सदा रहने वाली मुस्कुराहट मुझे दो। एक पौधा होता है ना, सदाबहार का पौधा, उसमें जो फूल खिलते हैं हमेशा ही खिलते रहते हैं। और शुगर के पेशेंट लोग जाकर उसके फूलों को चबा लेते हैं सुबह सुबह, शुगर कम हो जाती है। लेकिन सबसे बढ़िया बात तो उसकी यही है, कुछ तो बाहर आने पर मुस्कुराया करते हैं। ये तो वो है, बाहर का इंतजार नहीं करता, हमेशा ही मुस्कुराता है। बस वैसा ही बनना है आपको। मैंने अपनी एक साधना की 40 दिन, तो उसमें सदाबहार के फूल में शिव जी को चढ़ाता था। गमले आंगन में रख दिए, बालकनी में, जहां घर में मंदिर है उसके साथ ही बालकनी है, उसमें बहुत सारे गमले रखे और फर्श के ऊपर रात में कपड़ा बिछा दिया करते थे। और उनसे हमेशा कहा कि फूल हम नहीं तोड़ेंगे, 4 फूल चाहिए हमको, शिव जी को देने हैं। और कपड़ा इसलिए बिछा दिया कि फूल टूट के गिरेंगे तो सही, लेकिन वो खराब ना हो, मिट्टी ना लग जाए, क्योंकि शिव जी को देने हैं। तो हमने अपनी तरफ से कहा हम मांग तो रहे हैं, लेकिन हम भी तो देंगे कुछ। हर रोज आपको 1 लोटा जल चढ़ाते रहेंगे, एक एक गमले में। तो वो हर दिन जब भी सुबह मैं जल चढ़ाने उनके पास पहले जाऊं, शिव जी को बाद में, क्योंकि फूल उनसे लेने होते थे। 40 दिन में 35 दिन तक लगातार उन्होंने 4 ही फूल दिए, 4। 35 दिन तक। 36वें दिन गड़बड़ हुई, फूल 3 थे। तो हमने कहा कि ये गलत हो गया, आज तो 4 होने चाहिए थे ना। हमने कमी छोड़ी तो तुम क्यों कमी छोड़ते हो? ऐसा बोल के हमने कहा कि तोड़ेंगे तो हम भी नहीं। तुमने दिए नहीं, 3 दिए, तो हम शिव जी से जाके कहेंगे 3 ही मिले आज। आपकी प्रकृति में भी बेईमानी होती है, ऐसा कह देंगे। लेकिन ऐसा कहकर जैसे चले तो देखा 1 फूल हवा के कारण दूर गिर गया था जाकर। तो वापिस आके सॉरी बोलना पड़ा उसको कि तेरी ईमानदारी में कमी नहीं है, हमारी सोच गड़बड़ है, क्योंकि हम इंसान है ना।